हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। साथियों, सरदार जी, इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक जमींदार अपनी बहन को छुड़ाने के लिए नहीं आया। नहीं आया सरदार जी। रीता, ला जमींदार की बहन को। देख, तेरा भाई तुझे छुड़ाने नहीं आया। तेरे जिंदगी का आखिरी दिन है। नहीं सरदार जी, मेरे भैया मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, पर सरदार जी इतना टाइम हो गया, तेरा भाई नहीं आया। अब तुझे तेरी ही लाश अब तेरे भाई के पास जाएगी। मरने के लिए तैयार हो जा। यस भैया, आ गया हूँ। ये आई गया है, दैव है, सरा हुआ आया है। सरदार जी, एक कौन सा खेल आपने खेला? अगर ऐसा ना किया होता ठाकुर, तो इतनी आसानी से तू हमारे पास ना आते। सरदार जी, मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन को लाने का कारण क्या है। हाँ, चलो सुनो। जरूर जानोगे, जरूर ठाकुर। हाँ, जरूर जानकारी करना। बोलो, क्या जानना चाहते हो? मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ सुनो गौर से। कौन किया गलती सरदार, पकड़ जो लाए बहन। मेरी बहन क्या गलती? मेरी बहन क्या गलत किया है जो मेरी बहन को पकड़ कर चंबल लाए? यानी अपनी बहन को चंबलाने का कारण जानना चाहते हो? हाँ सरदार जी, यही जानना चाहता हूँ। तो सुन लो, लाखन ध्यान लगाए, सुन लो लाखन ध्यान लगाए, वापस करो जमीन जो मेरी लिया लिखाए। कौन जमी किसकी जमी हमने लीला लिखाई, आपकी बात ना समझ में आई। आप हैं डाकू सरदार, पकड़ जो लाए बहन। कहाँ पर किसकी हमने जमीन लिखाया, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। नहीं। आप डाकू सरदार हैं? जानना चाहते हो? हाँ, यही मैं जानना चाहता हूँ। सुनो, 6 लाख रुपए मेरे घर में आई, अपना लो हिसाब चुकाए पाई पाई। 10 लाख तुझको दूं लौटाए, वापस करो जमीन जो मेरी लिया लिखा। आप डाकू सरदार हैं, कुछ भी कहें, हमने किसी की जमीन घर द्वार नहीं लिखाया हूँ सरदार जी। तुम्हारी याददाश्त खो गई है ठाकुर। सुन लो, मैं आसनपुर का रहने वाला स्वर्गीय सेठ की धारी लाल का लड़का हूँ। मेरा नाम सूरज है। ओ, अब मैं समझ गया। मेरी बहन को चम्बल इसलिए लाए हो? इसलिए लाया हूँ कि 4 लाख मेरे पिताजी लाए थे। हाँ, अपना खेती बाड़ी तुम्हारे नाम कर दिए हैं। ओके। 2 लाख मैं लाया हूँ। 6 लाख। 6 लाख रुपए हुई। 6 लाख के हम 10 लाख रुपए दूंगा ठाकुर, लेकिन मैं अपने माँ बाप की बनाई जागीर बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब मैं वापस कराने लायक हो गया हूँ। सूरज, 6 के बजाय मैं मूल ब्याज जोड़कर 10 लाख रुपया दूंगा। हमारे माँ बाप की बनाई जागीर
मेरे माँ बाप का बनाया घर द्वार सब मेरा वापस कर दो। हम तुम्हारी बहन को और 10 लाख रुपया तुम्हें वापस। सूरज, कोई जबरदस्ती का सौदा लाखन सिंह का नहीं था। ये मेरी मजबूरियाँ थी। हाँ, यही तो मजबूरी हमारी है। तो अपना पैसा आप लीजिए, हमारे माँ बाप की बनाई जागीर पार्टी हमारी वापस दे दो। मेरी बहन को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि सारी जागीर तुम्हारी वापस। यानी पहले तुम्हारी बहन को वापस करूंगा तब मेरी जागीर दोगे? हाँ जी। बस जबान में लगाम कर ठाकुर। वक्त तो भूल जा कि हवेली में जिस वक्त से तुम जूता उतार रहे थे, आज ये चंबल में आए हो। पहले मेरी जिस पर सिग्नेचर किया हूँ वो कागज मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद तुम्हारी बहन और 10 लाख रुपया मैं मूल ब्याज जोड़ कर दूंगा। सूरज, कान खोल को सुन लो, मेरी बहन तुम्हारे शिकंजे में है। बहन के लिए मुझे कुछ भी सहना पड़ेगा। हम सब सहने के लिए तैयार हूं और मैं वादा करता हूं कि मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो, मैं सारी जागीर वापस कर दूंगा। पहले मैंने क्या कहा कि जिस पर मैं साइन किया हूं वो कागजात वापस कर दो। हम तुम्हारा मूल ब्याज जोड़ करके मैं 10 लाख रुपए दूंगा, 6 लाख का। ये बात? हाँ। ये तुम्हारा खेत का और तुम्हारे घर द्वार का। अब तो मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो। साथियों, 10 लाख रुपए दो। अगर नहीं है तो रहने दो। नहीं ठाकुर, पैसे बहुत है, पकड़ो अपना पैसा। रीता, जी भैया। जमींदार की बहन जमींदार के हवाले कर दो। भैया बहन गीता, तुम्हारे लिए बहन मैं छुड़ाने चंबल पैदल आया हूं। अगर तू न मिलती बहन तो मैं अपनी जान खो देता, मैं हवेली पर वापस ना जाता। बहन तुम मुझे मिल गई, हमें सारी दुनिया की दौलत मिल गई। बहन तुम्हें कोई कुछ कहा तो नहीं? नहीं, जाके डॉक्टरी करा ले। अरे हराम खोर, तेरी बहन को मैं कुछ कहूंगा? तेरी बहन मेरी बहन के समान है। सूरज, मेरी सगी बहन है। तेरी बहन की सौगंध है। हमें दाल में काला नजर रहा। साफ साफ बताओ, तुम्हारी सगी बहन है? सूरज, ये मेरी सगी बहन नहीं है। सगी बहन नहीं है? ये मेरी मुंहबोली बहन है। मुंह बोली बहन, इसका मतलब मैं नहीं समझा। आज के 20 साल पहले की कहानी है। प्रांत बंगाल में बहुत विराट मेला लगा था। उस मेले में मेरे पिताजी गए थे और उसी मेले में 3 साल की लड़की खो गई थी। ये रोते रोते मेरे पिता के पास गई। मेरे पिता रोती देकर अपनी गोद में उठाया, कहा बेटी तुम्हारा नाम क्या है? रोने के सिवा कोई चारा नहीं, सिर्फ इतना बताई कि मेरा नाम गीता है। सूरज, देखा गया तो इसके मत्थे पर शंकर भोलेनाथ के त्रिशूल का निशान बना था। मेरे पिता सबसे पूछताछ किया, लेकिन मेरे पिता से कोई नहीं कहा लड़की कहाँ की। लेके मेरे पिता हवेली पे और मुझसे कहा, लाखन सिंह तुम्हारी कोई बहन नहीं है, आज ऊपर वाला तुम्हें एक बहन दिया है। अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करना, मान सम्मान देना, कभी भूल कर ये मत कहना कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, मुंह बोली बहन हो। सूरज, ये मेरी सगी बहन नहीं है। इसके आगे और कुछ जानते हो? नहीं सूरज, आगे मैं कुछ नहीं यानी जानता। तुम्हारी सगी बहन नहीं है, इतना जानते हो? नहीं। और आज एक पाई हुई बहन को अपने गले से प्यार से लगा रहे हो। बहुत प्यार है। अरे जमींदार की औलाद, क्या वो किसी बाप की बेटियां नहीं थी? किसी भाई की बहन नहीं थी? जिसको उठवा लाते थे, जिसकी इज्जत बर्बाद कर डालते थे।
और जूते का नजराना देखकर हवेली के बाहर करते थे। वो भी किसी बाप की बेटियां थी, किसी भाई की बहनें थी। जैसे आज अपनी बहन को तुम प्यार से गले लगा रहे हो, उसे सबकी बहन बेटी प्यारी होती है। सूरज, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर अपने घर में जवान बहन बेटी है तो किसी गैर की बहन बेटी के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। याद रखना, आज के बाद किसी बहन बेटी में नजर मत डालना, अपनी बहन को ले जाओ। लेकिन इसके आगे और कहानी जानते हो? नहीं सूरज, आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आगे कहानी क्या है? आगे कहानी मैं बताऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ सूरज। ये लड़की तुम्हारे पिता को मेले में मिली थी। हाँ, और जब तुम्हारे पिता पाए तो क्या देखा कि इसके माथे पर शंकर भगवान के त्रिशूल का निशान बना। हाँ, ये देखो। ये लड़की कहाँ की है जानते हो? नहीं, मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि लड़की कहाँ की ये है। आसनपुरी सेठ गिरधारी लाल की लड़की। गिरधारी लाल की बेटी? जब ये पैदा हुई तो 2 बहन जुड़वा पैदा हुई थी, और पैदा होते देखा गया तो दोनों के माथे पर शंकर भगवान के त्रिशूल का निशान बना था। देखिए, ये रीता और ये गीता, दोनों के माथे पर देखो शंकर भगवान का त्रिशूल बना था। ये क्या नाम? रीता। रीता? तुम मेरी सगी बहन नहीं हो गीता। तुम्हारी बहन तो रीता खड़ी है। रीता, मुझे पहचान रही हो? भैया, ये मेरी सगी बहन है भैया। भैया, मेरी बड़ी बहन इतने दिनों बाद मिली है, मैं अपनी बहन को जाने नहीं दूंगी मेरे भैया। तुम्हारा सोचना ठीक है बहन कि बचपन की बिछड़ी बहन आज इतने दिन के बाद मिली, तो उस बहन को तो बहन के गले लग जाना चाहिए। दीदी, तुम दोनों भैया, ये मेरी बहन है भैया। हाँ, तुम्हारी बहन है गीता। भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहा हूँ? रीता, रीता, मुझे पहचान रही हो? मैं वही अपराधा और वही पापी लाखन सिंह हूँ। तुम्हारा घिनौना चेहरा मेरी नजरों के सामने से कभी हट नहीं रीता, सकता। मुझे माफ कर दो। मैं बहुत अपराधी हूँ। मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जाने दो बहन। तूने ऐसी गलती किया है कि गलती माफ करने के काबिल तो नहीं है, लेकिन मैं तो माफ कर दूंगी। लेकिन ऊपर वाला तुझे कभी नहीं माफ करेगा, हरामजादे। बहन रीता, ऊपर वाला माफ करे या ना करे, लेकिन बहन रीता मुझे माफ कर दे। मैं ले जाओ अपनी बहन। नहीं भैया। देख रीता, तू सोच ले कि भाई बहन का कितना गहरा प्यार होता है। भैया, जाने दो रीता। जैसे तेरे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, वैसे जमींदार गीता को पाले हैं, बगैर गीता को नहीं जी पाएंगे। अरे जाने दे रीता, चल। तेरी सास और चंडाल मुनीम दोनों ने दहेज के लिए तुझे जीना हराम कर दिया है। चलो आज उस अपमान का बदला गिन गिन के चुकाएंगे। चलो चंडीराम मुनीम के पास। हाँ भैया। बोला माँ भवानी की जय। बहन भैया, रीता हवेली यहाँ से कुछ दूर है, पैदल ही चलना होगा और रास्ता ठीक नहीं। खबरदार, लाखन ठहर जाइए, बाज खबरदार। लाखन ठहर जाइए, एक तिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं। भागने की अगरचे तू कोशिश किया, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। तुम हो कौन? ये जानकर तुम क्या करोगे? नकाबपोश चेहरा क्यों छुपाया है? जमींदार लाखन सिंह, मेरा चेहरा देखोगे तुम्हारे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। सुन लो नकाबपोश, मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता। ये रुपए ले जाकर तुम कहाँ जा रहे हो लेकर?
तुम नहीं देख रहे हो? ये रुपया खोले खजाना लेके घूम रहे हो? एक ठाकुर को रुपए है, खुले आम देता हूँ और लेता भी हूँ, जो नहीं देता मार के वसूलता हूँ। ये रुपए मुझे दे दे। चुप, कुत्ते की औलाद। ये ठाकुर के रुपए तुम्हें दे दूं? रुपए नहीं दोगे? रुपए नहीं दूंगा। ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये मेरी छोटी बहन है। अपनी बहन को मेरे हवाले कर दो। हराम जादे, अगर मेरी बहन का नाम लिया साले तो फोड़ जाऊंगा। अपना खून खून है, दूसरे का खून पानी। दूसरे का खून पानी है तो आज खत्म कर दूंगा तुम्हारी कहानी। रिवॉल्वर की धमकी। नंबर 1, नंबर 2। लो 10 लाख रुपए तुम्हें दे रहा, बख्शो 2 जान मैं चला जाऊंगा। अब मेरे पास में एक पाई नहीं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। लखन सिंह, आए हो अपने हाथ पांव से, जाओगे मेरे रिवॉल्वर के इशारे से। सरदार जी, बहन सुनो। सरदार जी, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि मेरे साथ ऐसी घटना हो। मैं जा रहा हूं, ये राज रहे। कहने लायक तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। अरे गीता, आंखें खोल और मुझे पहचान तुम्हारा प्रेमी चंडी राम। हरामजादे चंडी राम, तूने मेरे भाई पर गोली चला, मैं तेरा गला दाब कर मार डालूंगा। हरामखोर, तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे भाई की कहानी खत्म कर दिया और आज मैं तेरे जिस्म से खेलूंगा। हरामजादे, तेरा अरमान कभी जिंदगी में नहीं पूरा होगा। मैं अपना पूरा अरमान करके ही छोड़ता हूँ। हरामजादी, तू साली भाग कर कहां जाएगी? तू भाग कर कहां जाएगी? अगर तुम्हें मैं पा न सका तो मां कसम तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये लाला की खोपड़ी है। जीते भी काल और मरे भी काल।